पक्का वाला स्टार्ट। इसमें एक ही स्टार्ट होता बटन चालू हो। स्टार्ट चलो। अभी समय आपके और क्लोजअप लेना ताकि आवाज और थोड़ा आपको ऊंचा बोलना है। हाँ। ओके। अभी समय आपके विजिटिंग कार्ड्स रेडी हैं और मैं ये देख रहा था तो इसमें एक फ्रेनोलॉजिस्ट करके आपने मेंशन किया हुआ सर्विसेज में, तो मेरे को थोड़ा सा आप इसके बारे में बताओ। मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं और होपफुली मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स होंगे उनको भी इसकी जानकारी नहीं होगी। तो व्हाट इज अबाउट फ्रेनोलॉजिस्ट? देखो, फ्रेनोलॉजी तो मेन सब्जेक्ट है, जैसे साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, फ्रेनोलॉजी भी उसी का एक अगला पार्ट है। जैसे साइकोलॉजी आपको मन को पढ़ने को बताती है कि आपका जो भी दिमाग में जो चल रहा है वो है, लेकिन जब हम ब्रेन को पढ़ें तो काफ़ी सारे उसमें भी लेयर्स हैं, जैसे कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, ये सब है। तो कॉन्शियस माइंड को पढ़ना हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी है, कॉन्शियस माइंड को पढ़ना साइकोलॉजी कहा जाएगा। और फ्रेनोलॉजी का मतलब है सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ना, कॉन्शियस माइंड को पढ़ना साइकोलॉजी और सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ना फ्रेनोलॉजी। अब अभी तक जो भी वर्ल्ड में है वो कॉन्शियस माइंड को ही पढ़ा जा रहा है, क्योंकि आपके जितने भी एक्ट हैं, जो भी आप करते हो, जो भी स्ट्रेस भी जो इकट्ठा होता है, क्या क्यों कैसे, ये सब कॉन्शियस माइंड की देन है। सबकॉन्शियस माइंड 90% है, कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% है, और 10 का भी 1% हम उसे यूटिलाइज करते हैं। तो जितनी हमारी जरूरत की चीजें, जैसे हम किचन में देखते हैं, किचन में कम से कम 30 या 25% ही हम रोज जो एसेसरीज है यूज करते हैं, बाकी तो हम नीचे कबर्ड में और कहीं भी बहुत सारी जगह हम रखते हैं, वो हमेशा यूज नहीं होता है। तो ऐसे सबकॉन्शियस माइंड भी वही है। तो साइकोलॉजिस्ट आपको साइकोलॉजी ये बता सकते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, आप व्यथित लग रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी आपको ये नहीं बताएगी कि परेशानी क्यों है। आपने ये जो डिलीवरी की, ये जो आपने डायलॉग बोला या किसी को अब्यूज किया या किसी के साथ आपने खींच वाला व्यवहार किया, तो ये देख के तो पता चल जाएगा साइकोलॉजी से, लेकिन उसका कारण नहीं पता चलेगा कि एक बच्चा ऐसा क्यों है, ऐसा है ये तो साइकोलॉजी बता रही है, लेकिन वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, इसके पीछे उसके सबकॉन्शियस माइंड का रीजन होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पुराना यानी प्रीवियस लाइफ में, या इसी लाइफ में आपने जो काम कर लिया है वो आपका एक्सपीरियंस होता है, आपका कल का भी एक्सपीरियंस या पिछले जन्म का, चाहे 10,000 साल पुराना, वो सब एक ही है। जैसे एक अंधेरे कमरे में एक दिन का अंधेरा है और एक दूसरे कमरे में 10,000 साल से अंधेरा है, लेकिन माचिस की तीली जलाओगे तो क्या ज्यादा टाइम लगेगा दूसरे कमरे को, 10,000 साल से बंद है? नहीं, एक ही बार में रोशनी हो जाएगी। तो आपका पास्ट जब कहते हैं अरे नहीं बाबा आप मुझे पिछले जन्म का मत बताओ, इस जन्म का तो हमसे छूट ही नहीं रहा, आप पुराना और बता दोगे, नहीं, ये ऐसे ही है। आपका कल का, आपने कल दाल भात खाया, परसों आपने क्या खाया, तीसरे दिन पहले लड़ाई हुई किसी से या बुरा झगड़ा हो गया, संघर्ष हुआ, या 10,000 साल पुराना, वो सब सेम है, लेकिन वो आपको इफेक्ट करता है। जैसे हमने पहले भी कभी बताया सबकॉन्शियस माइंड क्या है और कॉन्शियस क्या है। देखो आपने बचपन में खेला होगा, चिड़िया उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, कार ने उड़ानी थी, अब सबकॉन्शियसली उड़ा दिया, क्यों? क्योंकि आप उड़ा रहे थे तो आपको उड़ाने की आदत में आप हो गए, ये सबकॉन्शियस माइंड है। इसको पढ़ना फ्रेनोलॉजी होता है। फ्रेनोलॉजी का मतलब है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी आपको किसकी आदत है, यानी इसे पास्ट लाइफ बर्थ रीडिंग करना बोलें या आपका माइंड रीड करना भी बोलें, क्योंकि आप जो अभी कर रहे हैं, अभी आपको कोई फिल्म दिखाई गई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन देखे, आपके ऐसे कितनी बार आपने खुजाया, पलके कितनी झपकी या कितनी बार कितने खुजाया, ये साइकोलॉजी बता देगी। लेकिन आप ऐसा फील ही क्यों कर रहे हो, आप इरिटेट ही क्यों कर रहे हो, या पर्टिकुलर कोई इस तरह का फिल्म आप देखते हो, कोई वीडियो देखते हो तो आप क्यों फ्रस्ट्रेटेड, जैसे कई बार होता है ना, जैसे अब्यूजिव वाले बहुत वीडियोस होते हैं, जैसे फीमेल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, कई फीमेल होती हैं जिनको लगता है कि जैसे बच्चों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, जैसे कई मेल भी हैं जिनको लगता है वो ढाबे पे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों काम करते हो देखते तो उन्हें कुछ ज्यादा लगता है, तो ऐसा हो सकता है वो प्रीवियस लाइफ में उसने वो सफर किया हो, तो ये कारण बताएगा फ्रेनोलॉजी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी पास्ट लाइफ में जो रिग्रेशन है हमारे, सपोज किसी को आज की डेट में हाइट से डर लगता है, तो वो उसकी पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है जो उसको इस लाइफ में, क्योंकि उसने तो वो एक्सपीरियंस किया नहीं हाइट का, पर उसको डर लग रहा है, तो यहाँ पे फ्रेनोलॉजी हमारे को कैसे हेल्प करेगी उस डर से बाहर निकालने? फ्रेनोलॉजी से हमें जैसे मालूम चल गया कि भाई इसका ये आदत में है, तो आदत को बदलना जैसे 1 सेकंड का काम है, सिर्फ 1 सेकंड का काम है। बस आप अपने कॉन्शियस माइंड से पहले तो आपको डिवाइड करना होगा ना, ये कॉन्शियस है, ये सबकॉन्शियस है। जैसे अलादीन और अलादीन का जिनी,
तो अलादीन हमेशा आदेश देता, वो तो मेरे जैसे पतला दुबला ही था, तो वो आदेश देता था और जिनी क्या बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, यानी आपको जो चाहिए वो मैं लाके दूंगा। जैसे राम जी और हनुमान जी, तो राम जी ने हमेशा आदेश दिया और हनुमान जी ने उसको पूरा किया। आप पूरी रामायण उठा के देखेंगे तो आप कभी भी पाए तो राम जी ने आदेश दिए, लेकिन हनुमान जी ने कभी उनको सजेस्ट नहीं किया कि हम इसकी जगह ऐसा कर ले, तो जड़ी बूटी संजीवनी लाने की जगह अगर हम ये अमृत पिला दें, तो उन्होंने चॉइसेस नहीं दी, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जय श्री राम और जो कहोगे वो मैं कर दूंगा। तो कॉन्शियस माइंड का मतलब है राम जी, अलादीन जो आदेश देता है, सिर्फ आदेश देना कॉन्शियस माइंड, और वो आपका अपना स्वयंभू स्वायत्ता है, आप एग्जिस्टेंस आप दे सकते हो। चॉइसेस जैसे स्लैब बुक में बढ़ते हैं ना, मुझे पसंद क्या है, तो डिजायर और नेगलेंस को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो तो आपका कॉन्शियस माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको जो चाहिए, अब आपको बस उसको आदत दो, जैसे हमने पहले भी एक बार वीडियो में बताया था, आपको जो भी चाहिए बस आपको उसकी आदत में होना होता है। सबकॉन्शियस माइंड के वीडियो में बताए थे कि आपको जो भी चाहिए आप उसकी एक दिन की तैयारी मत करो, आप उसकी आदत में रहो। चाहे आपको अच्छे नंबर लाने हैं, चाहे आपको हैंडसम रहना है, चाहे आपको सैलरी इंक्रीजमेंट चाहिए, या आपको जैसी भी लाइफ चाहिए, तो आप उसकी आदत में रहो, एक दिन में नहीं, क्योंकि ढोंग नहीं हो सकता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत सीधा है, सरल है, उसको जैसा बताओ तो वैसा ही करेगा। क्योंकि जैसे एक छोटी सी बात बताते हैं, आपको स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, कोई भी चीज, आपने अपने दिमाग को ये बोल देना है कि भाई जब भी मैं गाड़ी से उतरूंगा तो लॉक कर दूंगा। अब आप भले सामने ही दुकान से कोई पान ही ले रहे हो और आपको लगे कि तो पास में ही तो है, मैं देख सकता हूँ, नहीं, लेकिन आप अपने दिमाग को बार बार बोलिए कि जब भी मैं उतरूंगा तो बस मुझे ये लॉक लगाना है, भले आपको अच्छे से मालूम हो कि मुझे बार बार इसको खोलना भी पड़ेगा, इतनी सी तो दूरी है, नहीं, आप अपने दिमाग को बोलो, चाहे वो सीट बेल्ट लगाने वाली बात हो, अरे यहीं तक तो जा रहे हैं, नहीं, आप उसे लगाइए। जैसे आप ये करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत रेडी हो जाएगा, फिर आप उसी फ्रेम में आ जाओगे। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप समझ लें और वो रिपीट में चलता है, तो कॉन्शियस माइंड से आप आदेश देना स्टार्ट करो, जो भी आपको अपनी लाइफ, जैसे हम कहते हैं आप अपने मोबाइल खरीदते हो ना, तो उसका मेन्यू आता है, कि उसका मैनुअल आता है कि इसमें ये फंक्शन है, इसको ऐसे बनाया गया, इसका आपके लिए फीचर्स है। आपके अपनी लाइफ के आप अपने मैनुअली डिसाइड नहीं करते हो कि मुझे उसके क्या जीना है, क्या करना है, कौन से टाइम पे क्या करना है। तो जैसे आप मैनुअल चूज करने वाला है कॉन्शियस माइंड, यानी आप मैनुअल में जैसे आप अपना कुछ भी डालते हो, सर्च कर दो, कंप्यूटर को सामने आता है, तो वो जो काम कर रहा है पीछे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है ना, या मदरबोर्ड जो प्रोड्यूस करती है, तो वो सब आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आप कॉन्शियस से बस आदेश देना स्टार्ट करो, सबकॉन्शियस माइंड आपको उसके सामने लाएगा। तो फ्रेनोलॉजी अगर हम समझ लें ठीक से, साइकोलॉजी देखो स्ट्रेस में ये करना है, वो नहीं करना है, कैसे करना है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है कि कैसे का जवाब दे, या उसको उसका काम है सिर्फ सवाल पूछना, लेकिन प्रोसीजर उसके हाथ में नहीं है। जैसे समझिए हम रेस्टोरेंट में गए तो आपको ऑर्डर देना होता है ना, भाई आपको क्या खाना है, आपको रेस्टोरेंट में ये अलाउ है कि आप जाके वहाँ बना लो, किचन में जाके देख नहीं सकते। 5 स्टार होटल में आप अलाउ नहीं है वहाँ जाकर के देखिए कि क्या कैसे बन रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना है, समझना है कि आपको सिर्फ मैनुअल पढ़ के, मेन्यू पढ़ के आपको आदेश देना है, और जो बना के दे रहा है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो किचन में है, वो अलग लोग हैं, वो आपको बना के आपकी टेबल पे आ जाएगा। आपको ये डिफरेंस समझना है। तो आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जंप मत करो, आपको मालूम है ये आपका काम नहीं, ये मेरा काम है। तो वैसे आप जब फ्रेनोलॉजी को समझ लोगे और दिमाग कैसे काम करता है, तो आपके लिए लाइफ में बहुत आसान हो जाएगी चुटकियों में। और जैसे हम यहाँ हैं और एक चुटकी वाला आपको बात बताता हूँ। अभी जिस मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है रियलमी ब्लू कलर है, जिन्होंने कैमरा पकड़ा है उनका भी ब्लू कलर है, ब्लू कलर का ये कारपेट है, ब्लू कलर का ये साड़ी है। अब ये पेंटिंग भी अभी आई है, और आज हमने कुछ दूसरे कपड़े पहने थे, पर आज मैंने ये पहन लिया, ये भी ब्लू एंड व्हाइट है, ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट। उसमें जो ब्रांडिंग है वो भी व्हाइट कलर रियल में लिखा हुआ है, ब्लू एंड व्हाइट ही है। तो जब आप जो चाहते हो कि भाई मुझे ब्लू बहुत पसंद है, तो जैसे बिट्टू को बॉटल आई, वो भी ब्लू कलर की थी, गिफ्टेड थी, अमेज़न से भेजी थी, उसको गारंटी नहीं था कि क्या आएगा। ब्लू कलर के शूज है, वहां पे रखे हैं, वो भी गिफ्टेड आए। और पूरे अमेज़न पर, पूरे फ्लिपकार्ट पर भी पूरे नाइकी के सिर्फ एक ही शूज थे, वो ब्लू कलर के थे, जो हमें नाइकी फ्री में चाहिए थे। यानी पूरी दुनिया में, पूरे भारत में एक ही कलर और हमको वही मिला। ये कैसे काम करता है? ये सबकॉन्शियस का है। आपको मैनुअल पढ़ के आदेश देने अपनी लाइफ के, और यूनिवर्स जो पूरा ब्रह्मांड है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो आपके साथ काम कर रही है। अब जैसे आप अपने छोटे से बदलाव को भी देखिए कि अरे इतने से क्या होगा। अगर आप एक स्पेस भेजते हैं अंतरिक्ष में, तो क्वांटम फिजिक्स जो पढ़ते हैं उन्हें मालूम है कि अगर पूरे स्पेस में जो यान है और उसमें इतना सा भी
माइक्रो भी अगर जाए, उतना सा भी होल हो जाए तो 1 सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा। बोलो हाँ ना, ये साइंस है कि नहीं है ना? इतना सा है ना। अगर डैम होता है, डैम में अगर थोड़ा भी पानी रिस रहा है और कोई कहेगी अरे इतना सा ही तो है, सीलन ही तो है, सीलन से पानी रिसेगा तो फिर वो ब्लास्ट हो जाएगा, फिर वो बांध टूट जाएगा। तो इतनी सी चीज जो क्वांटम फिजिक्स में अगर हम देखते हैं, यानी श्वसन क्रिया या धूप में बैठना, इतनी सी चीज आपकी लाइफ बदल देती है। जैसे हमने एक और वीडियो में बताया कि आप बस धूप में बालों को ऐसे करें, इससे आप रिचार्ज हो जाते हो, आप में एनर्जी बनी रहती है, चिल यौवन आप होते हो। इतनी सी चीजें बदलाव करेंगे। अब आपको मालूम नहीं है H2O मालूम नहीं है। जैसे हम एक बार कार में बैठे तो किसी ने बताया, एक कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला H2O यानी वाटर को ही इस तरह से उसका पूरा केमिकल लैंग्वेज में, उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताया, तो सारे लोग रेडी हो गए कि हाँ इसको बैन करो। तो आपको नहीं मालूम कि साइंस कैसे काम करता है। जब आप एनलाइटन हो जाओगे, ब्रह्मांड की एनर्जी में जाओगे, तो आपको मालूम हो जाएगा। फिर आप 2 चप्पलें अगर ऐसे हैं, टेढ़ी हैं, आप उसे सीधा करोगे। आपके मोबाइल का कवर टूटा है, आप उसे बिल्कुल ठीक करोगे। आप बिल्कुल फ्रेम में रहना, फ्रेम बोले तो सिस्टम में आ जाओगे, ये अपने आप होने लगेगा। तो जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड आपको मालूम चलेगा, तो फिर आपके जो एक्ट है वो सुधर जाएंगे, थोड़े अलर्ट हो जाओगे। क्या यूनिवर्स से मांगना और क्या नहीं मांगना, इस पे भी आपको काम करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप ऐसे रैंडमली अपने आप को गाली नहीं दोगे, मेरी किस्मत खराब है, मैं तो बुरा हूँ, ओहो ये हो गया वो हो गया। शहर को, सरकारों को, मोदी को, केजरीवाल को या अगेंस्ट किसी के होते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास मैनुअल है, आप जो चाहोगे वो होने लगेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड जो देने वाला है, कॉन्शियस माइंड लेने वाला है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और लेना है तो हमें उसको आदेश देना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड को। तो जो फ्रेनोलॉजिस्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे को ये गाइड कर सकती है कि हमने लेना क्या है सबकॉन्शियस। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें लेना क्या है। हम तो दिन में बहुत से आदेश देते रहते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, पर ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि हम शायद उसको आदेश नहीं दे रहे होते, बस आप अपने से ही बात कर रहे होते हैं। एक बीच में बताना चाहूंगा, इच्छा, चाहना, जैसे ड्रीम भी होता है, सपना, ख्वाहिश भी होती है ना, बहुत सारी चीजें हो गई ना। तो इच्छा क्या है, बहुत छोटा विचार का एक बहुत छोटा रूप है कि आपको इच्छा हुई, लेकिन जब वो चाहत बनेगी तो चाहत, तो जैसे एक छोटा बच्चा वो जवान हो गया, जैसे चाहत हो जाएगी। फिर अगर चाहत से ज्यादा और आप आगे जाओगे तो सपना बन जाएगा कि मुझे इसको अचीव ही करना है, मुझे इसी से शादी करनी है, मुझे करियर में यही फील्ड में मुझे जाना है, अपने आपको क्रिकेटर ही देखना है या एक्टर ही देखना है, तो सपना हो जाएगा। और फिर जब कुछ ऐसी चीज जो आप इंसानी क्षमता से उसे हासिल ना कर सको, वो ख्वाब हो जाएगा। तो आपकी जो भी चाहत है या जो डिजायर है, फीलिंग है, भावना है, आप उसे ईमानदारी से पहले तो ये देखना स्टार्ट कीजिए कि वो किस लेवल पर है। चाहे आप किसी से शादी करना चाहते हैं, चाहे आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, या फ्रीलांस अपना कोई काम डेवलप करना चाहते हैं, पेंटिंग का हो, चाहे वो फोटोग्राफर का हो, वीडियो ब्लॉगर बनना चाहते हैं, कुछ भी, आपको तो कुछ भी करना, चाहे आपको डांसर ही क्यों ना बनना हो। तो क्या वो आपकी भावना है, क्या वो आपकी चाहत है या इच्छा है? इच्छा तो बार बार आएगी, खत्म हो जाएगी, नई चीजें, 60,000 व्यूज आते हैं दिमाग में, लेकिन जो बार बार रिपीट होता रहेगा वो आपकी चाहत बन जाएगी, फिर सपना बनेगा, ख्वाब बनेगा। तो जितना स्ट्रांगली जिस फीलिंग के साथ आप रहोगे, वो उतना ही सबकॉन्शियस पे एंटर होता है आपको। अब जैसे मैं फ्रेनोलॉजिस्ट हूँ, या हम बात करें कि हम साइकोलॉजी में हम पढ़ते रहते हैं, हम इसके स्टूडेंट हैं, हम खूब पढ़ते रहते हैं, तो अब हम इस बात को जान गए कि अगर मुझे आपको सपने में देखना है तो मैं एक दिन जब चाहूँ तब आपको सपने में देख सकता हूँ, या मैं चाहूँ कि आपको मैं अगले 17 दिन या 25 दिनों तक सपने में देखूँ तो मैं देख सकता हूँ, और मैं ऐसा कर चुका हूँ। या आपको हम चाहे कि नहीं आप मुझे सपने में ना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये सब इसी से कि आपका जब विचारों पे कमांड हो जाएगा कि ये विचार किस लेवल तक का है, तो कितनी फोर्स आपको लगानी है, कितनी नहीं लगानी है। जैसे आप मार्केट जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, आप छोटी मोटी हाउस होल्ड डिपार्टमेंट का कुछ लेने जाते हैं, तो उसमें से 20% आज नहीं भी लाएंगे तो चलेगा, आपको मालूम है ना। आप 2-3 चीजें छोड़ भी दो तो कल भी आ सकती हैं। तो ऐसे ही है, जैसे आप छटनी करना स्टार्ट करते हो, नेगलेंस आती है कि ये मुझे नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए, हाँ ये थोड़ा सा चल जाएगा। तो जैसे जैसे क्लियरिटी आती जाएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड और काम करने लगेगा। अब सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करेगा, छोटी सी चीज, अगर आप उसमें भरमार कर दोगे ज्यादा, ये भी, तो दिक्कत आएगी। चिंटू को बोला कि अरे जाओ ये पार्ले जी का बिस्किट ले आओ, उसे क्लियर है वो जाके ले आएगा, लेकिन फिर दादी जी बोलती अरे फिर एक विक्स की डिब्बी भी ले आना, जुकाम हो रही है। फिर पिताजी बोलते अच्छा एक बीड़ी का बंडल भी ले आना,
फिर भाभी जी बोलते अरे वो मेहंदी मेहंदी भी ले आना मुझे, आज कल लगानी है, कल फंक्शन है। तो बिट्टू वो पार्ले जी भूल जाएगा। तो हमें सिंपल सी ये चीज समझनी है कि मैं चीजों को भूल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी समय को वही याद रखना है जो उसे मैनिफेस्ट करना है। आप मुझे जैसे रीडिंग कर रहे हैं, मैं आपको भूल जाऊंगा। कितने बार लोग होते हैं हमारे को मॉल में, एग्जीबिशंस में, सब जगह आते हैं, कहते हैं अरे अभी समय आपने मुझे पहचाना नहीं। तो मैं कहता हूँ कि मैं याद क्यों रखूं, मतलब मुझे क्या करना है। जैसे कल भी हम कहीं घूमने गए थे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, जो मेरे साथ में मैम थी, उन्होंने रीडिंग कराई। तो वो कहते हैं कि अच्छा आपका नंबर मिलेगा, कभी काम पड़ जाए। तो अभी समय का अगला सवाल था किसको? बोले कि नहीं, मैडम को कभी काम पड़ जाए। मैडम को काम का पड़ेगा तो वो आपसे नंबर मांगेंगे, आप नंबर मांग रहे हो मतलब काम तो आपको पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, इनको भी काम पड़ जाए। तो आपको क्लियर करना होगा कि मुझे काम है या उनको काम है, और काम है तो क्या इसी से काम है। आपको थोड़े से जैसे ब्रांड से भी पर्टिकुलर हो सकते हो कि जैसे मुझे ढीले कपड़े पहनने हैं, ये वाइट ज्यादा पहनना, तो आप अपने, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को भूल जाता हूँ कि मैं आपसे मिला हूँ, या हमें डिलीट भी कर देना होता है। जैसे हमने कार्ड पे बात स्टार्ट की और कार्ड हमने बनवाया तो उनका कंप्यूटर बड़ा फास्ट चलता है। एक दिन मैंने उनको पूछा भाई हमारा लैपटॉप तो इतना फास्ट नहीं चलता। उन्होंने बोला आप मूवीज रखते होंगे, उसमें बहुत सारी गाने रखते होंगे, वीडियो सॉन्ग्स रखते होंगे। मैंने कहा हाँ रखते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं रखते, सिर्फ कोरल और जिंगल, और तब ये चलता है फटाफट। यानी आप समझ पाए, सबकॉन्शियस माइंड की कहानी ये है कि आपको जो चाहिए, जो मैनिफेस्ट करना है, आपको वही चीज। अब जैसे हम एक छोटे से घर में हैं और बड़े में भी जाएंगे तो भी आपको दोनों में सिमिलर मिलेगा, कि आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ कोई रहता है। जैसे बांदीपुर वाले में जाएंगे, जैसे आप तो वहाँ पे भी जा चुके हैं, गुड़गांव वाले में भी, तो ऐसे लगता है जैसे कोई होटल है, जैसे मतलब कोई सराय है, मतलब यहाँ पे कोई ठहरेगा और चला जाएगा। मतलब चेयर बिल्कुल खाली मिलेगी, बेड एकदम बना हुआ मिलेगा, आपको लगेगा तो एक सामान ही किसी का नहीं है तो वो एडजस्ट किया और सेटल है। आपको वही चीजें दिखें जो आप चाहते हो, आप वॉलपेपर वही लगाएं, इंस्टाग्राम पे फॉलो उन्हीं को करें जैसा आप जीवन में चाहते हो। और फिर देखो सबकॉन्शियस माइंड आपको बिना किए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ऑर्डर देना है और यूनिवर्स आपको वो मैनिफेस्ट करके देगा। तो चाहत और नेगलेंस, यानी हमका डिजायर और नेगलेंस को जैसे आप समझेंगे तो कॉन्शियस क्या है, कॉन्शियस आप क्या चाहते हैं, लेकिन वो किस लेवल पे चाहते हैं उसको थोड़ा सा छान लो कि एग्जैक्टली मार्केट में जाना तो वजन ना हो जाए। ट्रैवलिंग पे जाते हैं, बैकपैकर होते हैं, कितनी चीजों के बिना भी काम चल जाए, एक ही चीज के तीन यूज क्या हो जाएंगे, ये करो। तो जैसे कम करना स्टार्ट करोगे तो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ोगे, और जब छोटी छोटी चीजों में फंसे रहेंगे, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, नहीं कर पाओगे। क्या नहीं करना है इससे स्टार्ट करो। सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल हल्का होना चाहिए, क्योंकि दिखेगा ना वही आप ले आओगे। बहुत आसान है। जैसे सेल में जाते हो, सेल लगती है ना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपको मालूम है सेल लगी और पैसे भी लेके गए शॉपिंग करने, आपको कुछ नहीं पसंद आता। क्यों? क्योंकि हजारों लोग हो सकते हैं, सैकड़ों लोग हो सकते हैं, वो ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, आपको वो डिजाइन ही पसंद नहीं आएगा। कभी कभी आप मंडे को सुबह 11 बजे 12:30 बजे फिल्म का शो देख करके निकले अर्ली मॉर्निंग, आप मॉल के रास्ते से जा रहे हो, देखा आपने, जैसे हम देखते हैं ऊपर और लाइफस्टाइल के अंदर से रास्ता सिटी सेंटर में, तो आप देखते हो आपको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस नहीं है, कस्टमर नहीं है, और सिर्फ वो आर्टिकल आपके सामने है। आपको लगेगा अरे ये कितना अच्छा है, और यही सेल के दिन आपके सामने आया था, लेकिन आपको अच्छा ही नहीं लगा। आप समझ पाए? आप ये छटनी करना स्टार्ट करो, आपके सामने वो बिल्कुल लाइवली आ जाए। और सोशल मीडिया को सुबह शाम तो आपको देखना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, नहीं तो देख करके भी लोग अनदेखा करते हैं। जी आपका वीडियो देखा था, हमने पूछा कि क्या उसमें देखा, नहीं इतने गौर से भी नहीं देखा, तो फिर 2.5 मिनट 3 घंटे 4 घंटे आपने क्या देखा? भाई देखा तो ठीक से देखा ना। तो ये सोशल मीडिया स्टार्ट, तो चाहत और नेगलेंस को और क्लियर करो, आपके सामने आएगा, फ्रेनोलॉजी को सामने लाते हैं। ओके, तो बीइंग अ फ्रेनोलॉजिस्ट आप कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प करते हो कि जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की जर्नी है, और जिस की जो मतलब प्रोडक्टिव चीजें, जो मतलब प्लस चीजें, आप उसको बाहर कैसे लेकर आ सकते हो। मतलब डर तो एक अपनी जगह हो गया, वो बता दिया कि भाई आप इसलिए डरते हो हाइट से या जलने से, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में। पर हाँ, कई बार जैसे आप होते तो आपको बाइक तो नहीं, पर बाइकिंग का बड़ा आपको क्रेज होता है, तो उसी तरह से मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड में आपने कभी कर रखी है, आप उससे जुड़े हुए थे, पर आपके पास आज की डेट में बाइक नहीं है तो आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो। तो बेसिकली ये कि सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें आपको एक्सप्लोर करनी है, वो कहीं ना कहीं आप उसमें हेल्प करते हो कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि मुझे नहीं मालूम है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप वहाँ पे हेल्प करते हो। हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई हमारे सामने और हमने उनको बोला कि ये तो पिछले जन्म में राजा थे या सेनापति थे, कटप्पा जैसे बिल्कुल बाहुबली के साथ में तलवारें चलाए सेनापति थे, तो
सेनापति थे, तो उन्होंने घोड़सवारी बहुत करी थी। तो मैंने उनको ये बोला, जैसे एम्यूजमेंट डिपो में आप जब जाते हो, एम्यूजमेंट जब देखते हो, किसी संग्रहालय में जाते हो, म्यूजियम में, तो भाले देख करके आपको जोश आ जाएगा। बोले हाँ ऐसा ही है, भाले तलवार देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और घोड़े चलाना उनको बहुत आसान था। उन्होंने बताया कि 25-26 साल तक उन्होंने कभी घोड़े को देखा ही नहीं और चलाया भी नहीं। लेकिन एक बार ऐसा कहीं इंसिडेंट हुआ कि जहाँ कोई घोड़ा था, शादी में थे, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, उन्होंने उसको काबू कर लिया। तो उन्होंने कैसे किया कि उन्होंने प्रीवियस लाइफ में चलाया। लेकिन जैसे आप साइकोलॉजी और फ्रेनोलॉजी को समझोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप पुरानी फाइल कब डिलीट करनी है। तो मैं ये कहूँगा कि पुराना बस आपने उपयोग कर लिया, समझ लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, अब उसको डिस्ट्रॉय कर दो ताकि आप उसमें आगे जा पाओ। तो अब जब इतना आपको क्लियरिटी आ गई कि मुझे क्या बनाना है, क्या बनना है और क्या डिलीट करना है, पुराने अच्छे मेमोरी से याद रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारा हमें साफ करना होता है। आपका मोबाइल है, जंक फाइल होती है, बहुत सारी चीजें आपको डिलीट करनी होती है। डेली उठ करके आप ये देखो, आप घर में झाड़ू तो लगा लेते हो, वो भी वैसे कोई दूसरा ही लगा रहा होता है, लेकिन आपने दिमाग के झाड़ू को दूसरा नहीं लगा सकता। आपने मोबाइल में क्या डिलीट करना है, क्योंकि आपने तो सिक्योरिटी पैटर्न भी डाला है, तो कोई टच ही नहीं कर सकता, तो उसका कौन साफ करेगा? घर तो सफाई करवा लेंगे से या किसी हेल्पिंग हैंड से, लेकिन रोज मोबाइल उठाइए। जैसे मेरा पर्स है तो मैंने कल ही साफ किया, 2-3 महीने में, 2 महीने में, कभी-कभी 15 दिन में अलग-अलग चीजें हमने बांटी हुई हैं। तो लैपटॉप उठाएंगे, पुराना फाइल हटाते रहेंगे, व्हाट्सएप पे जो भी है उसको हटाते रहेंगे। पर्स निकालेंगे 6 महीने में, कभी भी जो एक्स्ट्रा बिल है, कोई भी चीज है, कुछ विजिटिंग कार्ड है जो काम नहीं आ रहा है, तो बस बहुत क्लियरिटी हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है। तो आप अपने मोबाइल पे, अपने घर में, अपने दिमाग में लोगों को लेके, विचारों को लेके, किसी बात को लेकर के आप कहाँ, आपकी कौन सी फाइल हैंग हो रखी है। जैसे मोबाइल हैंग होता है, आपका दिमाग हैंग होता है, और वो वायरस का काम करते हैं, कैश फाइल का काम करते हैं, तो उनको आपको डिलीट करने का जिम्मा आपका ही है। तो कोई कर भी नहीं सकता। आप किसी बात को, किसी को माफ नहीं किया, आपकी कैश फाइल मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों हुआ, उसी मैं मेरे साथ उसने ऐसा क्यों बुरा किया। तो ये जो फाइल है, कोई हेल्पिंग हैंड आकर के आपके घर में आपको हेल्प नहीं करने वाला, ये आपको खुद जाना होगा और खुद उनको डिलीट करना होगा, हटाना होगा। जैसे हम कहते हैं ना, फाइल कंप्लीट करनी है या देखो इधर, या तो फाइल कंप्लीट करनी है या उसे क्लोज करनी है, क्लियर करनी है, लेकिन कट नहीं करनी है, मतलब हटानी नहीं है, ऐसा ये चीज है। तो फ्रेनोलॉजी हमको लाइफ आसान दी, तो वो पर्दे के पीछे। मैं एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ। कॉन्शियस माइंड जो है, वो आपने नाटक जब देखते हो ना, थिएटर जब देखते हो, उनके कैरेक्टर्स हैं, वो दिखते हैं, शाहरुख खान, आमिर खान ऐसे कैरेक्टर दिखते हैं। लेकिन जो उसका डायरेक्टर है ना, जो उसका लिरिसिस्ट है, जो गाने लिखता है, जो म्यूजिक बना रहा है, उनकी शक्लें नहीं दिखती, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड की तरह रोल प्ले करते हैं। अब जैसे हम इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, म्यूजिक थेरेपी सिखाते हैं, म्यूजिक बजेगा तो मुझे मालूम ही नदीम श्रवण का है, ये ए रहमान का है ना, ये प्रीतम का म्यूजिक है, ये बप्पी लहरी का म्यूजिक है, जबकि उन्होंने उसमें गाया भी नहीं है, लेकिन वो जैसे म्यूजिक आएगा तो म्यूजिक को हम देखना स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं तो ये पता चल जाता है, फील हो जाता है। तो ऐसे ही आपका जो पर्दे के पीछे जो मास्टर है, जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर सबकॉन्शियस माइंड है, और वो दिखता है ही नहीं है। लेकिन अब तो ऑडियंस इतनी इवॉल्व हो गई है कि फिल्म लगती है तो हीरो नहीं देखते, रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर है या आमिर खान है, वो नहीं देखते, बनाई किसने है। जैसे मेघना गुलजार ने फिल्म बनाई थी तलवार, या राजी फिल्म का नाम लेना चाहेंगे। राजी फिल्म अगर कोई देखेगा तो देखो मुझे गूज़बम्प होने लगे धीरे धीरे, तो वो इतनी जबरदस्त है। मतलब डायरेक्टर कौन सा, अगर आपने तलवार देखी होगी, राजी होगी देखी होगी, तो दोनों इन्होंने ही बनाई है, मेघना गुलजार ने, गुलजार की लड़की है। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। पाकिस्तान को जिस तरह से दिखाया गया, वहाँ के लोगों को दिखाया गया, जिस तरह से कोई कितना वल्नरेबल हो सकता है और उसके बाद वो देश के लिए कैसे कितने कठिन रास्तों पे जाता है, हर तरह के एक इंसान को उन्होंने दिखाया। तो जो सेंसिटिव डायरेक्टर है, जिस तरह का सिनेमा वो बना रहे हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी को जब देखोगे, जबकि वो है नहीं कहीं, पूरी मूवी में नहीं है, लेकिन हर एक सीन में वही है। इम्तियाज अली की मूवीज में देख लो, वो कभी सामने नहीं आते, लेकिन उसकी जो सोच है, जो उसका जो फंक्शन जो कर रहा है, फंक्शनल जो हो रहा है, वो सब उसी की तरह से हो रहा है। यही ईश्वर है, यही आपका सबकॉन्शियस माइंड है, यही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स दिखता नहीं है ना कि इसकी वजह से आप चिपके हो, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ऐसे सबकॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा है। बट आप जैसे ही पढ़ाई कर लोगे, इसे प्रैक्टिकल उतार लोगे, तो जीवन आसान हो जाएगा। ऐसे कोई मूर्ति लगा करके आपने कभी पूजा नहीं देखी होगी कि ग्रेविटी माता की पूजा हो रही है ना, या समय भगवान का कोई मंदिर हो और यहाँ पे हम जाएं, तो हम इसे जब इनविजिबल को थोड़ा सा अच्छा सा देख लेंगे तो बात हो जाएगी, और आप जो करना चाहेंगे उसे आप आसानी से कर पाओगे, और ये कचरा थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप किस घर में सोना चाहेंगे जहाँ आर्टिकल्स भरमार हो,
यहाँ पे कॉकरोच घूम रहे हो, यहाँ पे किताबें ऐसे रखी हो अव्यवस्थित तौर पर, कुछ भी कैसा भी हो, या चप्पल उल्टी लटकी हो ऐसे, या आपका मोबाइल पे आपका स्क्रीन टूटा हो, क्या उसे मजा आएगा? नहीं, सबको सिंपल मालूम है कि ऐसी जिंदगी नहीं चाहते। तो फिर ऐसी जिंदगी है क्यों बना रखी है? कौन आगे करेगा? ये तो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अगर आपको नया मोबाइल भी दे दिया कल तोड़ दोगे, फिर कोई भी तोड़ देगा। जैसे कई लोगों के देखे मोबाइल टूटे ही मिलते हैं हमेशा, नए से नया, तो कहते हैं मोबाइल भी नहीं बदल दो, अरे पिछले महीने तो लिया है, तो फिर ये क्या किया, अरे ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब जैसे आप हमारे पास आइए, देखेंगे मोबाइल स्क्रीन 1.5 साल से 2 साल से भी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो क्लीन है, कहीं से भी क्रैक नहीं है। या आपके अपने कपड़े हो, दूसरी चीजें हो, आप उसमें ध्यान रखिए। कहते हैं ना खंडित हो गया, तो आप अपनी जिंदगी को खंडित करते हो ना। प्रतिबिंब देखते हो, उसमें 10 टुकड़े, आपका प्रतिबिंब 10 टुकड़ों में बट गया ना, आपका ऑरा, ग्रेविटेशन फोर्स आप पे इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे जिंदगी जीना चाहते हो उसको करो ना, कौन रोक रहा है? लेकिन हम बस पुराने की आदत में, इसलिए वो उठ ही नहीं पाते। तो फ्रेनोलॉजी सब्जेक्ट इस तरह से बहुत आसान है, समझेंगे तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सा अगर ये वीडियो भी अगर आप देखेंगे और हमारी बातचीत को भी अगर सुनेंगे और आपके थ्रू, आपके मीडियम से हमें ये बोलने का मौका मिला, तो इससे भी काफी कुछ हद तक लोग समझ सकते हैं। सरल है लाइफ, कॉम्प्लिकेटेड खुद बना रहे हैं। तो देवांशु जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिला? मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया और होपफुली मेरे जो दर्शक हैं उनको भी अपने सवालों का जवाब मिला होगा। और फ्रेनोलॉजी क्या होती है, फ्रेनोलॉजी हमें कहाँ पे हेल्प करती है, हम अपनी लाइफ में कैसे और बेटर कर सकते हैं। तो वो फ्रेनोलॉजी एक मीडियम है, वो भी एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम अभी तक नहीं कर पाए, केवल वो हमारी सोच मात्र में था। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो हमारे को कमेंट